कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी साबुरे, बलिहारी साबुरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी साबुरे, बलिहारी साबुरे। तेरे बाल जब घुंघराल बादल हो कारी कारी, तेरे बाल जब, तेरे बाल जब घुंघराल बादल हो कारी कारी, बादल हो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहारी साबुरे, बलिहारी साबुरे। तेरी मोर मुकुट मुटकनिया पे बलिहार श्याम रे, बलिहार श्याम। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी साबुरे, बलिहारी साबुरे। तेरे नैना अजब कटारे मटके हैं कारी कारी, तेरे नैना जब कटारे हटके हैं कारे कारे। तेरे नैना अजब कटारे मटके हैं कारी कारी, मटके हैं कारे कारे। वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहारी साबुरे, बलिहारी साबुरे। तेरे तिरछे से चितवनिया पे बलिहार श्याम रे, बलिहार श्याम। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी साबुरे, बलिहारी साबुरे। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम रे, बलिहार श्याम। भाव के साथ तेरी चाली अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाली अजब, अरे लगते हैं प्यारे प्यारे। वो तेरी चाली अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, चाले जब मतवारी लगते हैं प्यारे प्यारे। वो तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहारी साबुरे, बलिहारी साबुरे। और तेरी पावन के पैजनिया पे बलिहार श्याम रे, बलिहार श्याम।
गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सतचंडी महायज्ञ की जय हो। आई जैसा कि मुझसे कहा गया कि आज कल जो दिन में कथा का सीरियल चल रहा था तो उसी सीरियल पे कथा सुनाई जाए। आज बड़ी सुंदर कथा है भगवान शिव विवाह की। दिन है ब्याह कराओ। थोड़ा सुधर के बैठना क्योंकि महादेव जी तो बहुत अच्छे हैं पर उनके जो साथी हैं ना वो सब खतरनाक है। विचित्रता भरी बारात है। प्यारे बताए शास्त्रों में हमको सिर्फ दो की बारात अजीब लगी। ये दोनों लोग एक है जैसे, एक शंकर जी दूसरे राम जी। क्योंकि शिव जी का जब विवाह बारात गई तो ऐसे भैया बाराती गए हैं जिनको कोई अपनी बारात में नहीं ले जाता। और जब राम जी की बारात गई तो बारात गई है बाद में, दूल्हा 1.5 महीना पहले ससुराल में बैठा है। उस बारात में दूल्हा पहले, राम जी तो पहले जनकपुर पहुंच गए थे, बारात तो बाद में गई। और इनकी बारात बोले ऐसी बारात लेगा जो कैसी, महाराज दुनिया में ऐसी बारात तो किसी की गई ना। बड़ी विचित्रता भरी। आपने कल दिन में सुना था किस प्रकार से माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने स्वामी का अपमान देख करके अपने प्राण आहुति दे दी। अहंकारियों का यज्ञ था, परिणाम क्या हुआ सबको पता है। महाराज महादेव जी जब माता की उस जले हुए शरीर के पास पहुंचे, महादेव जी की आंखों में आंसू भर आए। मन में एक बार फिर ख्याल आया कि देवी मना किया था, अब भी सोच रहे। लेकिन माता का जो अर्ध जला हुआ शरीर था महादेव जी ने उसको अपनी गोद में उठाया। अब तो भैया महादेव जी को ये होश ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं, इतना वियोग में डूब गए। ये पता है ये सृष्टि के समापन करता है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ करता ब्रह्मा जी हैं, वैसे भैया सृष्टि प्रारंभ होती है तो रिश्ता ब्रह्मा से, और सृष्टि समाप्त हो तो रिश्ता शंकर जी से। ये दोनों देवता इसी कार्य में। लेकिन आज महादेव जी ये भूल गए कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा पद दिया गया है, सब भूल गए। अब माता का वो शरीर लिए महादेव जी चल दिए। सब देवता परेशान कि अब क्या होगा। महादेव जी भैया उस शरीर को लिए अपनी गोद में घूम रहे हैं, आंख में आंसू हैं, बातचीत नहीं है, बिल्कुल शांत वो शरीर माता का हाथ में। सब देवता परेशान हो गए कि अब सृष्टि के समापन कर्ता का जब ये हाल हो गया है तो जब सृष्टि समाप्त नहीं होगी नई सृष्टि का उत्पादन नहीं होगा, और जिसको ये होश ही नहीं है तो आगे कार्य कैसे होगा। तो सभी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया आप कुछ करें। महादेव जी ऐसे उस शरीर को खुद से अलग करने वाले नहीं हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप कुछ ऐसी कृपा करें। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन भैया छोड़ दिया। देखो, और जब चक्र सुदर्शन छोड़ा तो उस चक्र सुदर्शन ने जाकर के माता के अंगों को काटना शुरू कर दिया। शंकर जी तो वैरागी बने थे, उनको होश नहीं था क्या चल रहा है, तो वो चक्र सुदर्शन के द्वारा माता के शरीर के अंग भैया कट कट करके गिरने लगे। हमारे विद्वानों का मत है कि माता के शरीर के अंग 52 जगह पर गिरे, 52 जगह, और वो 52 पीठ प्रसिद्ध हैं। अब देखिए 52 जगह पर माता शरीर के अंग गिरे और 52 पीठ प्रसिद्ध हो गई। अब महादेव जी जब बाद में भैया होश आया तो अब महादेव जी ने क्या किया, कैलाश पर्वत छोड़ दिया, भटकने लगे, संतों के साथ बैठ जाते, सत्संग करने लगते, मन उगता आगे चलते राम राम करते, मतलब वैसे ही फिर रहे। इधर भैया उन्हीं माता सती का, क्योंकि सती जी ने अपने मृत्यु समय एक वरदान मांगा था, क्या कि सती मरत हरि सनवरु मांगा, सती मरत हरि सनवरु मांगा,
भी यही मांगा था क्या कि मैं जब भी इस पृथ्वी पर आऊं पति स्वरूप में मुझे महादेव ही प्राप्त हो। एक जन्म नहीं मांगा, हर जन्म, कि हर जन्म में मैं जब भी इस पृथ्वी पर आऊं पति स्वरूप में अन्य कोई ना मिले, बस वही मिले, हो चाहे कैसे भी पर मिले वही। अब भैया हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपके मृत्यु समय आपके मन में जो भाव होता है वो अवश्य पूरा होता है। उन्हीं माता सती का पुनर्प्राकट्य हुआ महाराज हिमांचल के यहाँ। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई और प्रगटी पार्वती तनु पाई। उन्हीं माता सती का पार्वती जी के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ भैया पुनर्प्राकट्य हुआ। और जब हिमांचल जी के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, ये खबर नारद बाबा को लग गई। अच्छा, नारद जी को कोई बताने तो नहीं गया था ना कि हिमांचल जी के यहाँ पर बेटी का जन्म हुआ, बस पता लग गया। कैसे पता लग गया प्यारे? क्योंकि नारद जी एक संत हैं और जहाँ पर श्रद्धा होती है ना, संतों को खुद ब खुद खबर लग जाती है और वो खुद ही पहुंच जाते हैं। पार्वती श्रद्धा है और ये श्रद्धा की खबर जब नारद जी को आभाषित हुई तो देवऋषि नारद पहुंच गए। और महाराज कहते हैं कि जैसे नारद जी पहुंचे जाके शैल राज बड़ा आदर कीना, पद पखार वरासन दीना, बड़ा दोनों पति पत्नी ने नारद जी की बड़ी सेवा करी, सत्कार किया। और सत्कार करके उन्होंने अपनी बेटी पार्वती को बुलाया। क्यों? क्योंकि भैया जिनके घर में जवान कन्या बैठी है ना, माता पिता रात रात भर सोते नहीं है जब तक बेटी का विवाह नहीं कर देते। हिमांचल जी को भी चिंता हुई कि हमारे घर में बेटी है और पता नहीं विवाह के बाद में बेटी को कैसा घर मिले, कैसा वर मिले। तो नारद जैसे विद्वान संत आज पधारे हैं, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। अब देखिए इन्होंने पार्वती जी को बुलाया। पार्वती जी जैसे यहीं सामने, दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर नारद बाबा से कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारे, कहा उष्णता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। बोले महाराज हमारी ये कन्या है, आप जैसे विद्वान संत आज हमारे यहाँ महान मूर्ति पधारी है, आप हमारे कन्या की हस्तरेखा देखकर बतावे कि हमारी कन्या के भाग्य में क्या लिखा हुआ। नारद बाबा ने जैसे ही देखा मन ही मन मुस्कुराए, ये तो वही आ गई, ये वही है। राजा हिमांचल से तुरंत बोले, कहने लगे राजन तुम्हारी कन्या कोई साधारण नहीं है। क्यों महाराज? बोले सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसका एक नाम भी नहीं है, इसके पता नहीं कितने नाम हैं, बहुत नाम है। और ये सर्वगुण संपन्न है। इतनी महान आपकी कन्या होगी जिसके बारे में सुनकर के हर देवी अपने उसके चरित्र को अपने जीवन पे उतारने की चेष्टा रखेगी, ऐसी है। बोले महाराज और क्या लिखा है? बोले आपकी कन्या का सारा सब ठीक है। देखो भैया मैं एक बात कहती हूँ, जैसे लोगों के दिल में सोच बन जाती है ना, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि कभी अपना हाथ दिखवाना नहीं चाहिए। मेरी समझ से परे, मतलब मैं किसी को मना नहीं करती जो अपनी हस्तरेखा दिखवाते दिखवाओ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता क्यों। हमारे भाग्य में अगर लिखा है कि 40 साल की उम्र में एक भयंकर बीमारी होगी, हम मर जाएंगे, और उम्र हमारी होए भैया 20 साल, बीमारी बनेगी 40 साल में। अब देखने वाले ने बता दिया 40 साल में ये घटना है, तो तुम मरोगे तो 40 साल में चिंता 20 साल हम लिए बैठे, खाना पानी छूट गया है, मुंह बनाए पड़े क्या बोले 40 साल में मरे। अरे मरना है तब तुम मरोगे ही, लेकिन अगर 40 में मरना है तो ये बाकी के 20 साल काहे बर्बाद कर रहे हो? तब तो खुशी से जी लो, जो होगा उसे देखा जाएगा।
ईश्वर ने जो लिखा है उसको तुम क्या कोई नहीं काट सकता। लेकिन उसके लिए हम अपने आने वाले समय के लिए अपना कल बर्बाद कर दें, ये तो गलत है। नारद बाबा ने पार्वती जी के बारे में सब कुछ अच्छा बताया, लेकिन अब बताया, बोले बाकी तो सब सही है पर तुम्हारी कन्या की एक दो रेखाएं बराबर नहीं है। महाराज क्या परेशानी है? बोले आपकी कन्या का विवाह जिसके साथ होगा उसके बारे में बड़ा गड़बड़ है। क्या लिखा है? बोले वो कैसा होगा कि अगुन अमान मातु पितुहीना, अगुन अमान मातु पितुहीना, अगुन अमान मातु पितुहीना, अगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। क्या कहा कि अगुन अमान मातु पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना। आपकी कन्या का विवाह जिसके साथ होगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा होगा। बोले अगुन अमान मातु पितुहीना, अमंगल वेश वाला होगा। और बताए उसका कोई नहीं होगा, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई नहीं, वो अकेला होगा। महाराज और बोले शमशान में भटकता होगा, शरीर पर भभूत लगाता होगा, भांग धतूरा खाता होगा। अब जब इतनी बात बताए दी कि शमशान में भटकेगा, तो भैया एक बात बताओ, जैसे माता पिता विवाह कर देते हैं तो माता पिता तो ये सोचते हैं ना कि बेटी अच्छी घर में जाए। अब ससुराल वाले 2-4 महीने शांत रहे, 4 महीने के बाद अपना असली रंग दिखाए, तो इसमें माता पिता का दोष थोड़ी आएगा। और जिन माता पिता को पता ही चल जाए, पहले ही सब कुछ पता चल जाए, क्या जानबूझकर वो अपनी कन्या का विवाह ऐसे घर में करेंगे? राजा हिमांचल और मैना जी को जब पता चला तो महाराज कहते हैं कि जैसे ही पता लगता है, सुनि मुनि गिरा शक्ति जिए जानी। जैसे सुना तो दुख दंपति ही उमा हर्षानी, पार्वती जी ये सब कुछ सुन नहीं। माता पिता की आंख में आंसू भराए कि ऐसे हमारी इतनी सुंदर सी राजकुमारी और ऐसा और मिलेगा। तो माता पिता तो दुखी हैं, पर पार्वती जी के मन में खुशी है। पार्वती दुखी नहीं है, क्योंकि पार्वती जी समझ गई हो ना हो वही है, और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, वही है। क्योंकि पार्वती तो हर जन्म का वरदान लेकर आई है ना कि हर जन्म में वही मिले। लेकिन जब पार्वती जी अंदर से खुश थी पर अपने माता पिता को रोता देखा, तो पार्वती सोचने लगी इस समय खुशी कंट्रोल कर लो। सही बात है, विवाह तय हो, माता पिता रोए, मन नहीं हो करने का, बिटिया खुश हो जाए, तो ये तो गलत है ना। और आजकल गंधर्व विवाह बहुत ज्यादा चल रहा है। पार्वती जी अपनी खुशी मन में ही रखी, माता पिता को दुखी देखा तो पार्वती जी शांत हो गई। ये दोनों पति पत्नी रोने लगे और नारद जी से बोले महाराज कोई युक्ति बता दो। क्या है कि महाराज हम कुछ भी करेंगे, आप जो बताएंगे वो करेंगे, बड़े से बड़ा दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, जो बताओगे सो करेंगे। हमारी कन्या की ये रेखा कैसे भी करके कुछ युक्ति बता दो, ये कष्ट हमारी कन्या के भाग से हट जाए। नारद जी बोले, कहने लगे तुम कुछ भी कर लो, जस बर मैं बरने हूं तुम पाही और मिले ही उमई तस संशय नहीं। कितना बड़ा कुछ भी कर लो, कितना बड़ा दान कर लो, लेकिन पार्वती के इस जो ये रेखा है ना, इसको कोई काट नहीं सकता। बोले महाराज अब दोनों पति पत्नी परेशान। नारद जी बोले एक तरीका है। नारद जी ने कहा एक तरीका है, कौन सा? बोले अगर पार्वती के इस संकट को कोई मिटा सकता है तो एक है। महाराज कौन? तो नारद जी कहते हैं कि भावियों में सकहि त्रिपुरारी और जो तप करी कुमारी तुम्हारी
तप करिया कुमारी तुम्हारी भावियों में भी सके पुरारी। नारद जी ने कहा पार्वती का ये दुख दूर हो सकता है पर एक तरीका है। कौन सा? बोले पार्वती को इसके लिए खुद तपस्या करनी पड़ेगी। अगर पार्वती खुद तपस्या करे तो एक महादेव ही ऐसे हैं जो पार्वती के इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। हमको पहले ऐसे ये बाबा मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि तुम खुद तपस्या करो। आज तक किसी ने ऐसा बोला ही नहीं है। जो भी आते हैं आप तो खुद देखती हैं, क्योंकि इधर वाले भले कम देख ले, इधर वाली ज्यादा देखती है। ये हमारा डिपार्ट है। कोई भी आ जाए झूठ भी कह दे तुरंत भरोसा किए बैठी। अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, सामने वाला आके बता देता है कि तुम्हारे जीवन में कल संकट है, दूर हो जाएगा। एक तरीका है क्या? अब या तो भैया वो तुम्हें ऐसी युक्ति बता देगा तुम कर ही नहीं पाओगे, या तो वो कहेगा तुम खुद करो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो ऐसा करो 1000 रुपए हमें दो, हम तुम्हारे लिए शमशान में बैठ पूजा करेंगे। अब महाराज क्या हुआ, आपने तो दे दिया, अगर शुद्ध हुआ तो पूजा चल रही है, नहीं किसी नाले में पड़े मिलेंगे। दुख कट गया, कट नहीं गया और उल्टा डबल चढ़ गया। पर नारद बाबा ऐसे नहीं है। नारद बाबा ने पार्वती जी को खुद बोल दिया कि तुम खुद तपस्या करो, तब महादेव जी प्रसन्न होंगे। अब ये पति पत्नी दोनों राजा हिमांचल और मैना जी रोने लगे कि हमारी तो राजकुमारी, और जिसने कभी कंकड़ पत्थर में पैर नहीं रखे, अब महाराज कह रहे हैं कि उसको वन भेज दो तपस्या करे। तो जिसने कभी कंकड़ पत्थर में चरण नहीं रखे वो वन में कैसे जाएगी? क्या करें? नारद जी बोले जो करना है करो, मैं चलता हूँ। दोनों पति पत्नी ने प्रणाम कर दिया, नारद जी चले गए। पार्वती माता ये सारी कथा सुनती रही। रात्रि कट गई, सवेरा हुआ। माता मैना पार्वती के पास ही बताने गई कि बेटी तुम तपस्या करने चली जाओ। माँ कुछ बोलती उसके पहले ही पार्वती बोल उठी। माता से बोली माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माता कहती क्या? पार्वती जी कहती माता आज जब मैं रात्रि में सो रही थी ना तो मुझे सोते समय एक स्वप्न आया। क्या? पार्वती जी ने कहा मुझे स्वप्न आया, स्वप्न में मुझे एक संत मिले और उन संत ने मुझसे कहा कि पार्वती तुम सब कुछ छोड़कर वन तपस्या करने चली जाओ। और जब से मैंने वो स्वप्न देखा है ना तब से मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो माता अगर अनुमति हो तो क्या हम जाएं? अच्छा भैया बताने भी यही आई थी। तो माँ कुछ कहती, बेटी ने जब पहले ही कह दिया तो माँ तो वही बोले। माँ बोली बिटिया अगर तुम्हारी इच्छा है जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगी। आज भैया पार्वती माता श्री महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपना घर बार छोड़कर, अपने माता पिता छोड़कर सफेद वस्त्र धारण कर लिए और वो आदि शक्ति तपस्या करने चली। हालांकि राजा रानी दुखी थे, लेकिन वो भाग्य का खेल था, उसको कोई मिटा नहीं सकता था। तो आज पार्वती जी जाकर के वन में भैया तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। और जब पार्वती जी ने तपस्या करनी प्रारंभ की तो पार्वती ने ऐसी वैसी तपस्या नहीं की। महाराज अन्न छोड़ दिया, कंदमूल फल खाती हैं, उसी वन में रहती, बड़ा घोर तप कर रही है। पार्वती जी का शरीर सूख गया, बड़ा घोर तप। ऐसे घोर तप को जब रामभद्र जी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। एकदम से बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी होती है कि पार्वती ये तपस्या करना तुम बंद कर दो। तुम ये तपस्या काफी योगों से कर रही हो, तुम्हारा शरीर सूख चुका है और ये तप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा वचन है तुमको, अब तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पति स्वरूप में महादेव ही मिलेंगे, ऐसा मेरा वरदान। पर एक काम करना, अगर माता पिता आप सूचना भेजे तो तुम यहाँ से अपने घर चली जाना, अब यहाँ मत रुकना। ऐसा आशीर्वाद रामभद्र जी ने दिया। लेकिन पार्वती माता सोचने लगी अभी बात पक्की कहाँ होगी।
अब बाद में पता चला अभी मैं चली जाऊं फिर गड़बड़ हो जाए, तो जब तक स्टाम्प पेपर पे साइन ना हो जाए तब तक निकलो ना, बैठा यही रहो। अब रामभद्र जी ने तो ऐसा बोल दिया, वो तो चले गए उधर तो भैया, और इधर महादेव जी का हाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ते सती जाए तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भयो विराग। शंकर जी तो बैरागी बन गए, एकांत में बैठे थे, आंखें बंद, राम राम चल रहा है। तब तक रामभद्र जी का प्रकट हुआ। महादेव, गुरुदेव प्रणाम। कैसे आगमन हुआ? और महाराज जैसे पूछा कि कैसे आगमन हुआ, तो रामभद्र जी बोले आज मेरा एक आदेश है, उसका पालन किया जाए, आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा सिर पर। रामभद्र जी बोले सिर पर ना रखो, गड़बड़ बहुत है। क्यों? बोले सिर में है गंगा, अभी तुम हमारी आज्ञा सिर पे रखोगे, भी गंगा के धार के द्वारा कहीं बह गई तो तुम तो कहोगे वो याद ही नहीं। तो हम जो कह रहे हैं ना उसको सिर पे मत रखो, उसको मन में रखो। महाराज आदेश बोले तुम एक काम करो, राजा हिमांचल की कन्या पार्वती तुम्हें पति स्वरूप में पाने के लिए अपना घर बार छोड़कर वन में बैठी तपस्या कर रही, और मैंने उसको वरदान भी दिया है कि कि आप उसे पति स्वरूप में अपनाएंगे तो मेरा आदेश है आप उससे विवाह कर लें। कि अब विनती मम सुनो उसी जो पर अति नेह जाय विवाह शैलज ये हम मांगे देव। जाओ। शंकर जी ने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव एक विनती है। बोले क्या? बोले आप सब कुछ करवाओ पर विवाह की अनुमति मत दो। क्यों? बोले मैं विवाह नहीं करना चाहता। काय को ना करना चाहते? बोले हो गया था तब भी अकेला हूं, किया था अकेला हूं, आज भी विवाह करके कुछ नहीं मिलता। और जब ही कहा कि विवाह करके कुछ नहीं मिलता, तो बोले किया तो था, छोड़कर चली गई। तो रामभद्र जी मुस्कुराकर बोले जो चली गई थी वही आ गई, जो सती गई थी ना वही आ गई है पार्वती के रूप में, तुम्हें पाने के लिए बड़ा तप कर रही है। तो मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए, तुम उनसे विवाह करो। अब महादेव जी विचार करने लगे कि गुरु की बात को टाला नहीं जाता, तो अब लगता है कि गुरुदेव हमारा विवाह करवा ही देंगे। महादेव जी तो गुरु जी तो चले गए, अब महादेव जी विचार करने लगे कि हमारा विवाह तो तय हो गया है, लेकिन जिसके साथ हमारा विवाह होना है कम से कम ये देख भी तो ले वो हमारे योग्य है भी या नहीं। विवाह कोई छोटा मोटा संबंध नहीं है कि आज किया कल तोड़ दिया, जीवन भर निभाना पड़ता है। शंकर जी ने सोचा पता नहीं कैसी हो, कैसा स्वभाव हो, उसके मन में हमारे प्रति प्रेम है भी या नहीं ये भी कुछ पता नहीं है। तो महादेव जी सोचने लगे कि इसके पहले ना थोड़ा परीक्षण करवा लिया जाए कि उसके मन में उसका प्रेम हमारे प्रति है या उसका मन भटक जाएगा। ये सोच करके महादेव जी ने क्या किया, भैया सप्तऋषियों को बुलाया, और सप्तऋषियों को बुला करके महादेव ने अनुमति दी, जाओ वन में जो बैठी कन्या तपस्या कर रही है जाकर के उसका परीक्षण करो, ये देखना है कि उसके मन में हमारे लिए ही प्रेम है या उसका मन भटक जाएगा। और तो एक बात और सुनो, तुम हमारी जितनी बुराई कर पाना उतनी करना, कोई दोष नहीं, उसके सामने जितनी बुराई करना। सप्तऋषि जैसे प्रभु को प्रणाम करके आज पार्वती माता की परीक्षा लेने भैया गए, जी माता जी सो रही है, आ गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। कोई बात नहीं। अब देखिए सप्तऋषि महादेव जी की अनुमति पाकर गए हैं माता की परीक्षा लेने। जाए कि भैया दूर से देखा जाके, अभी नजदीक नहीं गए, दूर से देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऋषि ही गौरी देखी ताह कैसी, ऋषि ही गौरी देखी ताह कैसी, मोर जीवंत तपस्या जैसी, मोर
सप्तऋषियों ने जाके देखा माता आदिशक्ति भैया दूर से ही, जैसे ही देखते हैं सफेद वस्त्रों में माता बैठी हुई। सप्तऋषियों ने दूर से ही आदिशक्ति को प्रणाम कर लिया। अब भैया गए तो जब जाके पहुंचे तो तुरंत सप्तऋषि को तो महादेव ने बोले ही था ऐसी ऐसी बातें करना। अब जब सप्तऋषि आदिशक्ति के पास पहुंचे जाकर के तो बोले मुन सुन शैल कुमारी और करहु कावन कारण तब भारी। ऐ शैलपुत्री तुम ये बताओ, ये सब कुछ छोड़कर अपने माता पिता को छोड़कर तुम यहाँ वन में क्यों आई? किस लिए इतना घोर तप चल रहा? आखिर ऐसी कौन सी वस्तु तुम प्राप्त करना चाहती हो जो तुम्हारे घर में तुमको नहीं मिल सकती थी, जिसको पाने के लिए तुम्हें अपना घर, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर आना पड़ा? पार्वती जी ने सर झुका लिया। मुनिवर, अब चाहे अज्ञानता समझो चाहे अविद्या समझो, कुछ भी समझो, जो है वो सामने। क्या देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा से वही भरतारा। मेरा विवेक है, मैं महादेव को पति स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और ये काम उतना ही कठिन है जैसे बहती हुई नदी में दीवार खड़ी करना। ये घर पे रहकर नहीं हो सकता था, इसलिए मैं उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई। सप्तऋषियों ने जैसे ये बात सुनी तो सुनकर के सप्तऋषि हंसे और हंस करके बोले, कहने लगे तुम उनसे काय को विवाह करना चाहती हो? पार्वती बोली क्यों? सप्तऋषि बोले, कहने लगे तुम्हें पता भी है उनके बारे में वो कैसे हैं? अब कहा तो था कि बुराई खूब करना, तो पार्वती जी बोली कैसे हैं? सप्तऋषि बोले, कहने लगे आपको नहीं पता है, तुम अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ तो गई हो, लेकिन महादेव से विवाह करना मतलब अपना जीवन अपने हाथों से बर्बाद करना। पार्वती जी बोली आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शंकर जी ने सप्तऋषि बोले, कहने लगे आपको शायद ज्ञात नहीं है, राजा दक्ष की बेटी सती ने एक गलती करती थी और एक गलती की वजह से उसका परित्याग कर दिया। यहाँ तक वो परेशान होकर के अपने पिता के यज्ञ में उसने प्राणाहुति कर दी। पार्वती जी मन ही मन मुस्काए, आपको क्या पता लौट आई वही है जो गई थी ना, वो आ गई। सप्तऋषि बोले, कहने लगे महादेव से विवाह करना तो चाहती हूँ, लेकिन उनके पास न रहने को, न खाने को, न पहनाने को। अब जिसके पास खुद ही नहीं है वो तुमको क्या खवाएगा, क्या रखेगा, क्या पहनाएगा? तो तुम एक काम करो, वो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। पार्वती जी मन ही मन बोली, कहने लगी कि फिर आप क्या कहना चाहते हैं? सप्तऋषि बोले, कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हें ये ज्ञान दिया किसने? तुमसे ये किसने कहा कि तुम महादेव को पाने के लिए तपस्या करो? पार्वती जी बोली, हमारे गुरु है नारद जी, और नारद जी ने ये ज्ञान दिया। सप्तऋषि ठाका मार के हंसे, हम भी सोचे इतना अच्छा ज्ञान दे भी कौन सकता है? क्यों? बोले नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। तुम ऐसे की बात मानकर आई हो, उसका ज्ञान आज तक जिसने मान लिया वो उसका घर बर्बाद हो गया, सड़क पे घूम रहे। जैसे कल रात में आपने हमारे द्वारा सुना था, नारद जी ने सुकंत को राय दे दी, विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, तूफान ही मच गया। तो बोले वो तो ऐसे हैं, किसी का खुद का घर है, खुद का घर बसा नहीं है और दूसरे का बर्बाद करने में एक नंबर। तो तुम एक काम करो, तुम महादेव जी का विचार छोड़ दो। पार्वती जी बोली, कहने लगी फिर किसके बारे में सोचूं? सप्तऋषि बोले, कहने लगे हमने तुम्हारे लिए वर देख लिया। कौन? पार्वती जी कहती हैं वो कौन है? सप्तऋषि कहते हैं वो है भगवान विष्णु। मन भटका रहे, मन भटक जाए। पार्वती से बोले, कहने लगे महादेव से विवाह ना करो, हमने तुम्हारे लिए भगवान विष्णु को देख लिया। भगवान विष्णु तुम्हारे योग्य भी हैं, सुंदर भी हैं, धनवान भी हैं, सब कुछ है उनके पास। तो महादेव का विचार छोड़ दो और विष्णु भगवान से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। पार्वती ये सारी बात सुनती नहीं भैया। और फिर पार्वती माता ने कहा, सप्तऋषियों से बोली, कहने की ऋषिवर आप हमसे कह रहे हैं कि हम अपने गुरु की बात को छोड़ दें, आपकी बात को मान लें,
पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, नारद हमारे गुरु हैं और गुरु के बिना भैया कभी कल्याण नहीं होता। पार्वती जी कहती हैं कि आपकी बात मैं मान लेती, बल्कि मुझे तो इतना पता है कि अगर आप हमारे गुरु जी के पहले हमको मिल गए होते। कल जो दिन में कथा का सीरियल चल रहा था तो उसी सीरियल पे कथा सुनाई जाए। आज बड़ी सुंदर कथा है, भगवान शिव विवाह दिन है, ब्याह कराओ। थोड़ा सुधर के बैठना, क्योंकि महादेव जी तो बहुत अच्छे हैं पर उनके जो साथी हैं ना वो सब खतरनाक हैं। विचित्रता भरी बारात है। प्यारे बताए, शास्त्रों में हमको सिर्फ दो की बारात अजीब लगी। ये दोनों लोग एक है जैसे, एक शंकर जी दूसरे राम जी। क्योंकि शिव जी का जब विवाह बारात गई तो ऐसे भैया बाराती गए हैं जिनको कोई अपनी बारात में नहीं ले जाता। और जब राम जी की बारात गई तो बारात गई है बाद में, दूल्हा 1.5 महीना पहले ससुराल में बैठा है। उस बारात में दूल्हा पहले, राम जी तो पहले जनकपुर पहुंच गए थे, बारात तो बाद में गई। और इनकी बारात बोले ऐसी बारात लेगा जो कैसी, महाराज दुनिया में ऐसी बारात तो किसी की गई ना। बड़ी विचित्रता भरी। आपने कल दिन में सुना था किस प्रकार से माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने स्वामी का अपमान देख करके अपने प्राण आहुति दे दी। अहंकारियों का यज्ञ था, परिणाम क्या हुआ सबको पता है। महाराज महादेव जी जब माता की उस जले हुए शरीर के पास पहुंचे, महादेव जी की आंखों में आंसू भर आए। मन में एक बार फिर ख्याल आया कि देवी मना किया था, अब भी सोच रहे। लेकिन माता का जो अर्ध जला हुआ शरीर था, महादेव जी ने उसको अपनी गोद में उठाया। अब तो भैया महादेव जी को ये होश ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं, इतना वियोग में डूब गए। ये पता है ये सृष्टि के समापन करता है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ करता ब्रह्मा जी हैं, वैसे भैया सृष्टि प्रारंभ होती है तो रिश्ता ब्रह्मा से, और सृष्टि समाप्त हो तो रिश्ता शंकर जी से। ये दोनों देवता इसी कार्य में। लेकिन आज महादेव जी ये भूल गए कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा पद दिया गया है, सब भूल गए। अब माता का वो शरीर लिए महादेव जी चल दिए। सब देवता परेशान कि अब क्या होगा। महादेव जी भैया उस शरीर को लिए अपनी गोद में घूम रहे हैं, आंख में आंसू हैं, बातचीत नहीं है, बिल्कुल शांत वो शरीर माता का हाथ में। सब देवता परेशान हो गए कि अब सृष्टि के समापन कर्ता का जब ये हाल हो गया है तो जब सृष्टि समाप्त नहीं होगी, नई सृष्टि का उत्पादन नहीं होगा, और जिसको ये होश ही नहीं है तो आगे कार्य कैसे होगा। तो सभी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया आप कुछ करें। महादेव जी ऐसे उस शरीर को खुद से अलग करने वाले नहीं हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप कुछ ऐसी कृपा करें। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन भैया छोड़ दिया। देखो, और जब चक्र सुदर्शन छोड़ा तो उस चक्र सुदर्शन ने जाकर के माता के अंगों को काटना शुरू कर दिया। शंकर जी तो वैरागी बने थे, उनको होश नहीं था क्या चल रहा है, तो वो चक्र सुदर्शन के द्वारा माता के शरीर के अंग भैया कट कट करके गिरने लगे। हमारे विद्वानों का मत है कि माता के शरीर के अंग 52 जगह पर गिरे, 52 जगह, और वो 52 पीठ प्रसिद्ध हैं। अब देखिए 52 जगह पर माता शरीर के अंग गिरे और 52 पीठ प्रसिद्ध हो गई। अब महादेव जी जब बाद में भैया होश आया तो अब महादेव जी ने क्या किया, कैलाश पर्वत छोड़ दिया, भटकने लगे, संतों के साथ बैठ जाते, सत्संग करने लगते, मन उगता आगे चलते राम राम करते, मतलब वैसे ही फिर रहे। इधर भैया उन्हीं माता सती का, क्योंकि सती जी ने अपने मृत्यु समय एक वरदान मांगा था, क्या कि सती मरत हरि सनवरु मांगा, सती
सती ने जब अपने प्राणों की आहुति भैया दी थी तब भी यही मांगा था क्या कि मैं जब भी इस पृथ्वी पर आऊं पति स्वरूप में मुझे महादेव ही प्राप्त हो। एक जन्म नहीं मांगा, हर जन्म, कि हर जन्म में मैं जब भी इस पृथ्वी पर आऊं पति स्वरूप में अन्य कोई ना मिले, बस वही मिले, हो चाहे कैसे भी पर मिले वही। अब भैया हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपके मृत्यु समय आपके मन में जो भाव होता है वो अवश्य पूरा होता है। उन्हीं माता सती का पुनर्प्राकट्य हुआ महाराज हिमांचल के यहाँ। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई और प्रगटी पार्वती तनु पाई। उन्हीं माता सती का पार्वती जी के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ भैया पुनर्प्राकट्य हुआ। और जब हिमांचल जी के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं ये खबर नारद बाबा को लग गई। अच्छा, नारद जी को कोई बताने तो नहीं गया था ना कि हिमांचल जी के यहाँ पर बेटी का जन्म हुआ, बस पता लग गया। कैसे पता लग गया प्यारे? क्योंकि नारद जी एक संत हैं और जहाँ पर श्रद्धा होती है ना संतों को खुद ब खुद खबर लग जाती है और वो खुद ही पहुंच जाते हैं। पार्वती श्रद्धा है और ये श्रद्धा की खबर जब नारद जी को आभाषित हुई तो देवऋषि नारद पहुंच गए। और महाराज कहते हैं कि जैसे नारद जी पहुंचे जाके शैल राज बड़ा आदर कीना पद पखार वरासन दीना। बड़ा दोनों पति पत्नी ने नारद जी की बड़ी सेवा करी, सत्कार किया और सत्कार करके उन्होंने अपनी बेटी पार्वती को बुलाया। क्यों? क्योंकि भैया जिनके घर में जवान कन्या बैठी है ना माता पिता रात रात भर सोते नहीं है जब तक बेटी का विवाह नहीं कर देते। हिमांचल जी को भी चिंता हुई कि हमारे घर में बेटी है और पता नहीं विवाह के बाद में बेटी को कैसा घर मिले कैसा वर मिले। तो नारद जैसे विद्वान संत आज पधारे हैं, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। अब देखिए इन्होंने पार्वती जी को बुलाया। पार्वती जी जैसे यहीं सामने दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर नारद बाबा से कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वज्ञ तुम्हारे। कहा उष्णता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। बोले महाराज हमारी ये कन्या है, आप जैसे विद्वान संत आज हमारे यहाँ महान मूर्ति पधारी है, आप हमारे कन्या की हस्तरेखा देखकर बतावे कि हमारी कन्या के भाग्य में क्या लिखा हुआ। नारद बाबा ने जैसे ही देखा मन ही मन मुस्कुराए, ये तो वही आ गई, ये वही है। राजा हिमांचल से तुरंत बोले, कहने लगे राजन तुम्हारी कन्या कोई साधारण नहीं है। क्यों महाराज? बोले सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। इसका एक नाम भी नहीं है, इसके पता नहीं कितने नाम हैं, बहुत नाम है और ये सर्वगुण संपन्न है। इतनी महान आपकी कन्या होगी जिसके बारे में सुनकर के हर देवी अपने उसके चरित्र को अपने जीवन पे उतारने की चेष्टा रखेगी, ऐसी है। बोले महाराज और क्या लिखा है? बोले आपकी कन्या का सारा सब ठीक है। देखो भैया मैं एक बात कहती हूँ, जैसे लोगों के दिल में सोच बन जाती है ना, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि कभी अपना हाथ दिखवाना नहीं चाहिए। मेरी समझ से परे, मतलब मैं किसी को मना नहीं करती जो अपनी हस्तरेखा दिखवाते दिखवाओ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता क्यों। हमारे भाग्य में अगर लिखा है कि 40 साल की उम्र में एक भयंकर बीमारी होगी, हम मर जाएंगे, और उम्र हमारी होए भैया 20 साल, बीमारी बनेगी 40 साल में। अब देखने वाले ने बता दिया 40 साल में ये घटना है, तो तुम मरोगे तो 40 साल में चिंता 20 साल हम लिए बैठे, खाना पानी छूट गया है, मुंह बनाए पड़े क्या बोले 40 साल में मरे। अरे मरना है तब तुम मरोगे ही, लेकिन अगर 40 में मरना है तो ये बाकी के 20 साल काहे बर्बाद कर रहे हो, तब तो खुशी से जी लो।
जो होगा उसे देखा जाएगा। ईश्वर ने जो लिखा है उसको तुम क्या कोई नहीं काट सकता। लेकिन उसके लिए हम अपने आने वाले समय के लिए अपना कल बर्बाद कर दें, ये तो गलत है। नारद बाबा ने पार्वती जी के बारे में सब कुछ अच्छा बताया, लेकिन अब बताया, बोले बाकी तो सब सही है पर तुम्हारी कन्या की एक दो रेखाएं बराबर नहीं है। महाराज क्या परेशानी है? बोले आपकी कन्या का विवाह जिसके साथ होगा उसके बारे में बड़ा गड़बड़ है। क्या लिखा है? बोले वो कैसा होगा कि अगुन अमान मातु पितुहीना, अगुन अमान मातु पितुहीना, अगुन अमान मातु पितुहीना, अगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। क्या कहा कि अगुन अमान मातु पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना। आपकी कन्या का विवाह जिसके साथ होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। कैसा होगा? बोले अगुन अमान मातु पितुहीना, अमंगल वेश वाला होगा। और बताए उसका कोई नहीं होगा, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई नहीं, वो अकेला होगा। महाराज और बोले शमशान में भटकता होगा, शरीर पर भभूत लगाता होगा, भांग धतूरा खाता होगा। अब जब इतनी बात बताई दी कि शमशान में भटकेगा, तो भैया एक बात बताओ, जैसे माता पिता विवाह कर देते हैं तो माता पिता तो ये सोचते हैं ना कि बेटी अच्छी घर में जाए, अब ससुराल वाले 2-4 महीने शांत रहे, 4 महीने के बाद अपना असली रंग दिखाए। तो इसमें माता पिता का दोष थोड़ी आएगा। और जिन माता पिता को पता ही चल जाए, पहले ही सब कुछ पता चल जाए, क्या जानबूझकर वो अपनी कन्या का विवाह ऐसे घर में करेंगे? राजा हिमांचल और मैना जी को जब पता चला तो महाराज कहते हैं कि जैसे ही पता लगता है, सुनि मुनि गिरा शक्ति जिए जानी। जैसे सुना तो दुख दंपति ही उमा हर्षानी, पार्वती जी ये सब कुछ सुन नहीं। माता पिता की आंख में आंसू भराए कि ऐसे हमारी इतनी सुंदर सी राजकुमारी और ऐसा और मिलेगा। तो माता पिता तो दुखी हैं, पर पार्वती जी के मन में खुशी है। पार्वती दुखी नहीं है, क्योंकि पार्वती जी समझ गई हो ना हो वही है, और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, वही है। क्योंकि पार्वती तो हर जन्म का वरदान लेकर आई है ना कि हर जन्म में वही मिले। लेकिन जब पार्वती जी अंदर से खुश थी पर अपने माता पिता को रोता देखा, तो पार्वती सोचने लगी इस समय खुशी कंट्रोल कर लो। सही बात है, विवाह तय हो, माता पिता रोए, मन नहीं हो करने का, बिटिया खुश हो जाए, तो ये तो गलत है ना। और आजकल गंधर्व विवाह बहुत ज्यादा चल रहा है। पार्वती जी अपनी खुशी मन में ही रखी, माता पिता को दुखी देखा तो पार्वती जी शांत हो गई। ये दोनों पति पत्नी रोने लगे और नारद जी से बोले महाराज कोई युक्ति बता दो। क्या है कि महाराज आप कुछ भी करेंगे, आप जो बताएंगे वो करेंगे, बड़े से बड़ा दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, जो बताओगे सो करेंगे। हमारी कन्या की ये रेखा कैसे भी करके कुछ युक्ति बता दो, ये कष्ट हमारी कन्या के भाग से हट जाए। नारद जी बोले, कहने लगे तुम कुछ भी कर लो, जस बर मैं बरने हूं तुम पाही और मिलहि उमई तस संशय नहीं। कितना बड़ा कुछ भी कर लो, कितना बड़ा दान कर लो, लेकिन पार्वती के इस जो ये रेखा है ना, इसको कोई काट नहीं सकता। बोले महाराज अब दोनों पति पत्नी परेशान। नारद जी बोले एक तरीका है। नारद जी ने कहा एक तरीका है, कौन सा? बोले अगर पार्वती के इस संकट को कोई मिटा सकता है तो एक है। महाराज कौन? तो नारद जी कहते हैं कि भावियों में सकहि त्रिपुरारी और जो तप करी कुमारी तुम्हारी।
सकता है पर एक तरीका है। कौन सा? बोले पार्वती को इसके लिए खुद तपस्या करनी पड़ेगी। अगर पार्वती खुद तपस्या करे तो एक महादेव ही ऐसे हैं जो पार्वती के इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। हमको पहले ऐसे ये बाबा मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि तुम खुद तपस्या करो। आज तक किसी ने ऐसा बोला ही नहीं है। जो भी आते हैं आप तो खुद देखती हैं, क्योंकि इधर वाले भले कम देख ले, इधर वाली ज्यादा देखती है। ये हमारा डिपार्ट है। कोई भी आ जाए, झूठ भी कह दे, तुरंत भरोसा किए बैठी। अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, सामने वाला आके बता देता है कि तुम्हारे जीवन में कल संकट है, दूर हो जाएगा, एक तरीका है। क्या? अब या तो भैया वो तुम्हें ऐसी युक्ति बता देगा तुम कर ही नहीं पाओगे, या तो वो कहेगा तुम खुद करो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो ऐसा करो 1000 रुपए हमें दो, हम तुम्हारे लिए शमशान में बैठ पूजा करेंगे। अब महाराज क्या हुआ, आपने तो दे दिया, अगर शुद्ध हुआ तो पूजा चल रही है, नहीं किसी नाले में पड़े मिलेंगे। दुख कट गया, कट नहीं गया और उल्टा डबल चढ़ गया। पर नारद बाबा ऐसे नहीं है। नारद बाबा ने पार्वती जी को खुद बोल दिया कि तुम खुद तपस्या करो, तब महादेव जी प्रसन्न होंगे। अब ये पति पत्नी दोनों, राजा हिमांचल और मैना जी, रोने लगे कि हमारी तो राजकुमारी, अब जिसने कभी कंकड़ पत्थर में पैर नहीं रखे, अब महाराज कह रहे हैं कि उसको वन भेज दो तपस्या करे, तो जिसने कभी कंकड़ पत्थर में चरण नहीं रखे वो वन में कैसे जाएगी? क्या करें? नारद जी बोले जो करना है करो, मैं चलता हूँ। दोनों पति पत्नी ने प्रणाम कर दिया, नारद जी चले गए। पार्वती माता ये सारी कथा सुनती रही। रात्रि कट गई, सवेरा हुआ। माता मैना पार्वती के पास ही बताने गई कि बेटी तुम तपस्या करने चली जाओ। माँ कुछ बोलती उसके पहले ही पार्वती बोल उठी। माता से बोली, माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माता कहती क्या? पार्वती जी कहती, माता आज जब मैं रात्रि में सो रही थी ना, तो मुझे सोते समय एक स्वप्न आया। क्या? पार्वती जी ने कहा मुझे स्वप्न आया, स्वप्न में मुझे एक संत मिले और उन संत ने मुझसे कहा कि पार्वती तुम सब कुछ छोड़कर वन तपस्या करने चली जाओ। और जब से मैंने वो स्वप्न देखा है ना, तब से मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो माता अगर अनुमति हो तो क्या हम जाएं? अच्छा मैया बताने भी यही आई थी। तो माँ कुछ कहती, बेटी ने जब पहले कह दिया तो माँ तो वही बोले। माँ बोली, बिटिया अगर तुम्हारी इच्छा है, जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगी। आज भैया पार्वती माता श्री महादेव जी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अपना घर बार छोड़कर, अपने माता पिता छोड़कर सफेद वस्त्र धारण कर लिए और वो आदि शक्ति तपस्या करने चली। हालांकि राजा रानी दुखी थे, लेकिन वो भाग्य का खेल था, उसको कोई मिटा नहीं सकता था। तो आज पार्वती जी जाकर के वन में भैया तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। और जब पार्वती जी ने तपस्या करनी प्रारंभ की तो पार्वती ने ऐसी वैसी तपस्या नहीं की। महाराज अन्न छोड़ दिया, कंदमूल फल खाती हैं, उसी वन में रहती, बड़ा घोर तप कर रही है। पार्वती जी का शरीर सूख गया, बड़ा घोर तप। ऐसे घोर तप को जब रामभद्र जी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। एकदम से बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी होती है कि पार्वती ये तपस्या करना तुम बंद कर दो। तुम ये तपस्या काफी योगों से कर रही हो, तुम्हारा शरीर सूख चुका है और ये तप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा वचन है तुमको, अब तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पति स्वरूप में महादेव ही मिलेंगे, ऐसा मेरा वरदान। पर एक काम करना, अगर माता पिता आप सूचना भेजे तो तुम यहाँ से अपने घर चली जाना, अब यहाँ मत रुकना। ऐसा आशीर्वाद रामभद्र जी ने दिया। लेकिन पार्वती माता सोचने लगी अभी बात पक्की कहाँ होगी। अब बाद में पता चला अभी मैं चली जाऊं फिर गड़बड़ हो जाए, तो जब तक स्टाम्प पेपर पे साइन ना हो जाए तब तक निकलो ना, बैठा यही रहो। अब रामभद्र जी ने तो ऐसा बोल दिया, वो तो चले गए। उधर तो भैया और इधर महादेव जी का हाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ते सती जाए तनु त्यागा और तब ते शिव मन भयो,
विराग। शंकर जी तो बैरागी बन गए। एकांत में बैठे थे, आंखें बंद, राम राम चल रहा है। तब तक राम भद्र जी का प्रकट हुआ। महादेव, गुरुदेव प्रणाम। कैसे आगमन हुआ? और महाराज जैसे पूछा कि कैसे आगमन हुआ, तो राम भद्र जी बोले, आज मेरा एक आदेश है, उसका पालन किया जाए, आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा सिर पर। राम भद्र जी बोले, सिर पर ना रखो, गड़बड़ बहुत है। क्यों? बोले, सिर में है गंगा। अभी तुम हमारी आज्ञा सिर पे रखोगे, भाई गंगा के धार के द्वारा कहीं बह गई तो तुम तो कहोगे वो याद ही नहीं। तो हम जो कह रहे हैं ना, उसको सिर पे मत रखो, उसको मन में रखो। महाराज आदेश। बोले, तुम एक काम करो, राजा हिमांचल की कन्या पार्वती तुम्हें पति स्वरूप में पाने के लिए अपना घर बार छोड़कर वन में बैठी तपस्या कर रही, और मैंने उसको वरदान भी दिया है कि कि आप उसे पति स्वरूप में अपनाएंगे तो मेरा आदेश है आप उससे विवाह कर लें। कि अब विनती मम सुनो शिव जो मुँह पर अति नेह, जाय विवाह शैलज ये हम मांगे देव। जाओ। शंकर जी ने हाथ जोड़ दिया, गुरुदेव एक विनती है। बोले, क्या? बोले, आप सब कुछ करवाओ पर विवाह की अनुमति मत दो। क्यों? बोले, मैं विवाह नहीं करना चाहता। काय को ना करना चाहते? बोले, हो गया था तब भी अकेला हूं, किया था अकेला हूं, आज भी विवाह करके कुछ नहीं मिलता। और जब ही कहा कि विवाह करके कुछ नहीं मिलता, तो बोले, किया तो था, छोड़कर चली गई। तो राम भद्र जी मुस्कुराकर बोले, जो चली गई थी वही आ गई, जो सती गई थी ना वही आ गई है पार्वती के रूप में, तुम्हें पाने के लिए बड़ा तप कर रही है। तो मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए, तुम उनसे विवाह करो। अब महादेव जी विचार करने लगे कि गुरु की बात को टाला नहीं जाता, तो अब लगता है कि गुरुदेव हमारा विवाह करवा ही देंगे। महादेव जी तो, गुरु जी तो चले गए, अब महादेव जी विचार करने लगे कि हमारा विवाह तो तय हो गया है, लेकिन जिसके साथ हमारा विवाह होना है कम से कम ये देख भी तो ले वो हमारे योग्य है भी या नहीं। विवाह कोई छोटा मोटा संबंध नहीं है कि आज की अकल तोड़ दिया, जीवन भर निभाना पड़ता है। शंकर जी ने सोचा पता नहीं कैसी हो, कैसा स्वभाव हो, उसके मन में हमारे प्रति प्रेम है भी या नहीं ये भी कुछ पता नहीं है। तो महादेव जी सोचने लगे कि इसके पहले ना थोड़ा परीक्षण करवा लिया जाए कि उसके मन में उसका प्रेम हमारे प्रति है या उसका मन भटक जाएगा। ये सोच करके महादेव जी ने क्या किया, भैया सप्तऋषियों को बुलाया, और सप्तऋषियों को बुला करके महादेव ने अनुमति दी, जाओ वन में जो बैठी कन्या तपस्या कर रही है जाकर के उसका परीक्षण करो, ये देखना है कि उसके मन में हमारे लिए ही प्रेम है या उसका मन भटक जाएगा। और तो एक बात और सुनो, तुम हमारी जितनी बुराई कर पाना उतनी करना, कोई दोष नहीं, उसके सामने जितनी बुराई करना। सप्तऋषि जैसे प्रभु को प्रणाम करके आज पार्वती माता की परीक्षा लेने भैया गए, जी माता जी सो रही है, आ गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। कोई बात नहीं। अब देखिए सप्तऋषि महादेव जी की अनुमति पाकर गए हैं माता की परीक्षा लेने। जाए कि भैया दूर से देखा जाके, अभी नजदीक नहीं गए, दूर से देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऋषि ही गौरी देखी ताह कैसी, ऋषि ही गौरी देखी ताह कैसी, मोरति बंधु तपस्या जैसी,
सप्तऋषियों ने जाके देखा माता आदिशक्ति भैया दूर से ही, जैसे ही देखते हैं सफेद वस्त्रों में माता बैठी हुई। सप्तऋषियों ने दूर से ही आदिशक्ति को प्रणाम कर लिया। अब भैया गए तो जब जाके पहुंचे तो तुरंत सप्तऋषि को तो महादेव ने बोले ही था ऐसी ऐसी बातें करना। अब जब सप्तऋषि आदिशक्ति के पास पहुंचे जाकर के तो बोले मुनि सुन शैल कुमारी और करहु कावन कारण तप भारी। ऐ शैलपुत्री तुम ये बताओ, ये सब कुछ छोड़कर अपने माता पिता को छोड़कर तुम यहाँ वन में क्यों आई? किस लिए इतना घोर तप चल रहा है? आखिर ऐसी कौन सी वस्तु तुम प्राप्त करना चाहती हो जो तुम्हारे घर में तुमको नहीं मिल सकती थी, जिसको पाने के लिए तुम्हें अपना घर अपने माता पिता सबको छोड़कर आना पड़ा? पार्वती जी ने सर झुका लिया। मनिवर, अब चाहे अज्ञानता समझो चाहे अविद्या समझो कुछ भी समझो, जो है वो सामने। क्या देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा से वही भरतारा। मेरा विवेक है, मैं महादेव को पति स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और ये काम उतना ही कठिन है जैसे बहती हुई नदी में दीवार खड़ी करना। ये घर पे रहकर नहीं हो सकता था, इसलिए मैं उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई। सप्तऋषियों ने जैसे ये बात सुनी तो सुन करके सप्तऋषि हंसे और हंस करके बोले, कहने लगे तुम उनसे काय को विवाह करना चाहती हो? पार्वती बोली क्यों? सप्तऋषि बोले, कहने लगे तुम्हें पता भी है उनके बारे में वो कैसे हैं? अब कहा तो था कि बुराई खूब करना, तो पार्वती जी बोली कैसे हैं? सप्तऋषि बोले, कहने लगे आपको नहीं पता है, तुम अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ तो गई हो, लेकिन महादेव से विवाह करना मतलब अपना जीवन अपने हाथों से बर्बाद करना। पार्वती जी बोली आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शंकर जी ने कहा, सप्तऋषि बोले, कहने लगे आपको शायद ज्ञात नहीं है, राजा दक्ष की बेटी सती ने एक गलती करती थी और एक गलती की वजह से उसका परित्याग कर दिया। यहाँ तक वो परेशान होकर के अपने पिता की यज्ञ में उसने प्राणाहुति कर दी। पार्वती जी मन ही मन मुस्काए, आपको क्या पता लौट आई वही है जो गई थी ना, वो आ गई। सप्तऋषि बोले, कहने लगे महादेव से विवाह करना तो चाहती हूँ, लेकिन उनके पास ना रहने को, न खाने को, न पहनाने को। अब जिसके पास खुद ही नहीं है वो तुमको क्या खवाएगा, कहाँ रखेगा, क्या पहनाएगा? तो तुम एक काम करो, वो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। पार्वती जी मन ही मन बोली, कहने लगी कि फिर आप क्या कहना चाहते हैं? सप्तऋषि बोले, कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हें ये ज्ञान दिया किसने? तुमसे ये किसने कहा कि तुम महादेव को पाने के लिए तपस्या करो? पार्वती जी बोली, हमारे गुरु हैं नारद जी, और नारद जी ने ये ज्ञान दिया। सप्तऋषि ठहाका मार के हंसे, हम भी सोचे इतना अच्छा ज्ञान दे भी कौन सकता है। क्यों? बोले नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। तुम ऐसे की बात मानकर आई हो, उसका ज्ञान आज तक जिसने मान लिया वो उसका घर बर्बाद हो गया, सड़क पे घूम रहे। जैसे कल रात में आपने हमारे द्वारा सुना था, नारद जी ने सुकंत को राय दे दी, विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, तूफान ही मच गया। तो बोले वो तो ऐसे हैं, किसी का खुद का घर है, खुद का घर बसा नहीं है और दूसरे का बर्बाद करने में एक नंबर। तो तुम एक काम करो, तुम महादेव जी का विचार छोड़ दो। पार्वती जी बोली, कहने लगी फिर किसके बारे में सोचूं? सप्तऋषि बोले, कहने लगे हमने तुम्हारे लिए वर देख लिया। कौन? पार्वती जी कहती हैं वो कौन है? सप्तऋषि कहते हैं वो है भगवान विष्णु। मन भटका रहे, मन भटक जाए। पार्वती से बोले, कहने लगे महादेव से विवाह ना करो, हमने तुम्हारे लिए भगवान विष्णु को देख लिया। भगवान विष्णु तुम्हारे योग्य भी हैं, सुंदर भी हैं, धनवान भी हैं, सब कुछ है उनके पास। तो महादेव का विचार छोड़ दो और विष्णु भगवान से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। पार्वती ये सारी बात सुनती नहीं भैया, और फिर पार्वती माता ने कहा, सप्तऋषियों से बोली, कहने लगी ऋषिवर आप हमसे कह रहे हैं
कि हम अपने गुरु की बात को छोड़ दें, आपकी बात को मान लें। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, नारद हमारे गुरु हैं और गुरु के बिना भैया कभी कल्याण नहीं होता। पार्वती जी कहती हैं कि आपकी बात मैं मान लेती, बल्कि मुझे तो इतना पता है कि अगर आप हमारे गुरु जी के पहले हमको मिल गए हो, लेकिन वो हमारे गुरु हैं और उन्होंने हमें जो राय दे दी, जो बता दिया, हम उसको काट नहीं सकते। क्योंकि आज तक भैया गुरु की बात पर जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं है उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं होता जब तक जितना मिलाने वाले का मिलना कठिन होता। गुरु अगर सच्चा मिल जाए तो ईश्वर जल्द मिल जाता है। पार्वती जी कहती हैं कि मैं अपने गुरु के वचन को नहीं टाल सकती। और एक बात मैं आपकी समझी के लिए बता दूं, आप मुझसे एक जन्म की बात कर रहे हैं, पर महाराज शायद आपको ज्ञात नहीं है कि मैंने एक जन्म नहीं बल्कि अपना हर जन्म महादेव जी पर न्यौछावर कर दिया। एक जन्म नहीं, हर जन्म में जब भी आऊं पति स्वरूप में वही मिले, ये मेरे मन की इच्छा है। सप्तऋषियों ने भैया बहुत भटकाया, बहुत। पार्वती जी का मन एक बिल्कुल हिला ही नहीं। उन्होंने कहा मेरा अटल प्रेम है और इन छोटी बातों से मेरे मन डिगने वाला नहीं है। सप्तऋषि हार गए, माता को समझाते समझाते माता नहीं मानी। आखिर में सप्तऋषियों ने क्या बोले हैं सप्तऋषि कि देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से कि देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी और जय जय जगदम्बिके भवानी। बोली आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। सप्तऋषियों ने महाराज खुद ही हाथ जोड़ लिया और बोले कि माता अनंत हैं आप और अनंत है आपका प्रेम। अब हम चलते हैं माता की परीक्षा लेकर के, अब इसे ये सप्तऋषि पहुंचे जाएंगे महादेव के पास। आ गए, हो गई परीक्षा। सप्तऋषि बोले प्रभु पूछो ना। कैसे परीक्षा ली? बोले महाराज बहुत कुछ कहा, आपके बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन उनका प्रेम ऐसा अनंत है कि उनका मन डिगता ही नहीं है, अटल है। शंकर जी भैया पूरा वो भाव सुन भी नहीं पाए। शंकर जी समाधि में लीन हो गए, समाधिस्थ हो जाते, पूरा भाव नहीं सुन पाए। जैसे भैया समाधिस्थ हुए, देखो महादेव जी का विवाह होना जरूरी है। आजकल का व्यक्ति विवाह करता है अपने सुख के लिए। पत्नी आती है, बहू घर में आई, बढ़िया बना मिल रहा है, जीवन कट रहा है। लेकिन शंकर जी ने अगर विवाह किया है तो वो भी जन कल्याण के लिए किया है। क्योंकि भैया एक दैत्य होने वाला था जिसका नाम था तारकासुर, और तारकासुर का अंत होना है इनके पुत्र कार्तिकेय के द्वारा। महादेव जी का विवाह होगा नहीं, कार्तिक जी आएंगे नहीं, कार्तिक नहीं आएंगे, ये दुष्ट मरने वाला नहीं है, इसलिए उनका विवाह करना आवश्यक है। तो उन्होंने विवाह भी जन कल्याण के लिए किया। जैसे भैया समाधि में लीन हो गए, महादेव जी का समाधि में लीन होना और तारकासुर का आना 2 दिन भैया नहीं हुए, और 2 दिन में उस तारकासुर ने देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। वो तो दैत्य था ही, और जैसे जीना मुश्किल कर दिया, अब सब देवता परेशान। और सब देवता जाएंगे, पहुंचे भगवान विष्णु के पास। बोले प्रभु क्या करोगे? बोले महादेव, बोले हमारे बस की ना, जो हमने जगा ले। वो समाधि में बैठे हुए हैं तो हम तो जगा नहीं सकते। देवता बोले हमारा काम करेगा कौन?
तो इन्होंने भैया क्या किया, कामदेव जी को बुलाया। महादेव जी को समाधि से जगाने के लिए कामदेव जी को भैया बुलाते हैं और कामदेव जी अनुमति पा करके गए। तो जैसे ही कामदेव जी, ये पृथ्वी का भार था भैया काम, और कामदेव जी जब कुछ अप्सराओं को लेकर के पहुंचे जाके ना, तो वहां पर लिखा है कि संसार के जितने भी प्राणी थे सब काम में डूब गए। पूजा पाठ भक्ति भाव हर काम छूट गया, मन में ऐसा काम उत्पन्न हुआ। वहां पर एक सोरठा लिखा गया है, उस सोरठे को श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि धरिना काहू धीर और सबके मन मन से जहरे। ये आधा सोरठा लिखा कि धरिना काहू धीर सबके मन मन से जहरे। तुलसी बाबा लिखते हैं कि हर व्यक्ति काम में डूब गया। अब बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा कैसे करूं, आगे क्या लिखूं। तो तुलसी बाबा ने कलम रख दी और बैठ गए। हमारे हनुमान जी महाराज ये दृश्य देखते रहे, बोले अब तो तुलसीदास जी चक्कर में पड़ गए कि पूरा कहां से करेंगे। तो हनुमान जी भैया स्वतः आए और हनुमान जी महाराज ने आकर के उठाई कलम, और कलम उठा करके हनुमान जी महाराज ने उस सोरठे को पूरा किया। उन्होंने लिखा कि धरिना काहू धीर सबके मन मन से झरे। तो हनुमान जी ने कलम उठाकर लिखा, जे राखे रघुवीर ते और उबरे ते ही काल मुख। पूरा हो गया। वहां पे कौन बचा, बोले जिसको हमारे राम जी ने बचा लिया वो बचा, बाकी सब काम में डूब गया। तो देखिए अब कामदेव जी छिपे हुए थे, जैसे मौका मिले महादेव जी पर आक्रमण करें। और जैसे महाराज कामदेव जी को अवसर मिला, कामदेव जी के पास में एक फूलों का धनुष बाण था। कामदेव ने वो बाण छोड़ा वृक्ष की ओर से, तो ऐसा महाराज वो बाण छोड़ा कामदेव ने कि एक क्षण के लिए पृथ्वी हिल गई, और जैसे हिली महादेव जी के नेत्र खुल गए। और जैसे महादेव जी के नेत्र खुले तो महादेव जी बोले, कौन है, जो भी है सामने आओ वरना अभी भस्म कर दूंगा। दिख गए कामदेव जी। महादेव ने क्या किया, ये दो आंखें तो भैया थी, महादेव ने धीरे से अपना तीसरा नेत्र जरा सा खोला, और जैसे ही तीसरा नेत्र जरा सा खोल करके कामदेव पर दृष्टि डाली, तो जब शिव तीसर नैन उगारा और तुरंत ही काम भयो। जरिचारा बोलिए शंकर भगवान की। महादेव की दृष्टि पड़ते ही कामदेव जी भस्म हो जाते। तो भैया जैसे भस्म हो गए, अब जैसे विचार, जैसे लोग कहते हैं महादेव ने जो दो आंखें खोली उनसे क्या कामदेव जी नहीं मर सकते थे। भैया काम है ही तीसरे नंबर पे, चार होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार होते हैं। अगर काम का नंबर आता है तो कितने पे आता है, बोले धर्म अर्थ काम, यानी तीसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर के कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खोलना जरूरी था। पूरा नहीं खोला, अगर पूरा खोल दे तो कामदेव के साथ साथ दुनिया भी जाए। थोड़ा सा उगारा हमारा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जी भस्म हो गए। देवताओं को चिंता हो गई, हमारी मदद करने वाला भी गया। अब प्यारे कामदेव की पत्नी का नाम रति था, और रति को जैसे ही पता चला तो रति रोती हुई विलाप करती हुई महादेव जी के पास आती है। हाथ जोड़कर बोली कि नाथ, आपने मुझे विधवा कर दिया। आपको नहीं पता है कि विधवा स्त्री का जीवन कैसा होता है। हजारों ताने सुनने पड़ते हैं, हजारों लोगों की बातें सुनने पड़ती हैं। महादेव जी हमारे बड़े दयालु हैं प्यारे। अगर क्रोध करना आता ना तो शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, खुश भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और इनके खुश होने की वजह से विष्णु भगवान बहुत परेशान है। काय को परेशान है पता है? क्योंकि शंकर जी प्रसन्नता में ये नहीं देखते कि मैं क्या बोल रहा हूं, और फिर बचाना विष्णु भगवान को पड़ता है। इसीलिए कहते हैं
कि अगर महादेव खुश हो जाए तो जो मर्जी हो सो मांग लो, मिलेगा। क्योंकि ये वरदान देते वक्त ये सोचते ही नहीं कि हम बोल क्या रहे। भस्मासुर से कह दिया जिसके सर पे हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। अब बेचारा भस्मासुर भी बोला, कहने लगा प्रभु वरदान आपका है तो ट्राई भी आप पे ही करता हूँ। अब इन्हें चिंता आई कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तब बेचारे विष्णु भगवान मोहिनी रूप रख के आए, तब जे बचे। इसलिए भगवान विष्णु बहुत परेशान है इनके खुश होने की वजह से कि ये तो खुशी में देखते नहीं और बचाने हमको जाना पड़ता है। तो महादेव जी प्रसन्न हो गए। रति को भैया रोते देखा, महादेव जी प्रसन्न होकर रति से बोले कहो तुम्हारे पति को जीवित कर दो, ले जाओ अपना जीवन यापन करो जाके। रति रो करके बोली, कहने लगी भगवान अगर हमारे स्वामी फिर से जीवित हो गए तो व्यक्ति का मन भक्ति भाव में नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा अगर तुम ये नहीं चाहती तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इंतजार करो। द्वापर में जो भगवान कृष्ण के पुत्र होंगे जिनका नाम होगा प्रद्युम्न, तुम अपने पति को प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त करोगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। देवता मंडल को पता चल गया, महादेव जी जग गए। देवता सोचने लगे फिर चलो, पता नहीं फिर से अभी समाधि में बैठ जाए, हमको जगाने वाला भी नहीं बचा। अब देखिए सब जितने भी देवता थे जाकर के महादेव जी के पास पहुंचे जाके, और महादेव जी बैठे हुए। तो महादेव जी हंसकर बोले आ गए। देवता बोले प्रभु एक काम करो। शंकर जी बोले क्या? बोले मानोगे? बोले हाँ। देवता कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम उठा, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उठा, निज नयन देखन चाहे नाथ तुम्हार पिया हो प्यारी, नाथ तुम्हार पिया। देवता हाथ जोड़ करके भगवान महादेव से विनती करने लगे। क्या? शंकर जी बोले, कहने लगे कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमारे मन की एक इच्छा है। शंकर जी जानते हैं कि देवता बड़े होशियार हैं, ये जब देखते हैं ना कि काम बन गया तभी ये दिखाई पड़ते हैं। शंकर जी बोले कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमारे मन की एक इच्छा है। शंकर जी बोले कहो? बोले महाराज हमारे देवलोक में किसी की बारात नहीं गई। शंकर जी बोले तो न जाए। देवता हाथ जोड़ करके भगवान महादेव से विनती करने लगे। क्या? शंकर जी बोले, कहने लगे कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमारे मन की एक इच्छा है। शंकर जी जानते हैं कि देवता बड़े होशियार हैं, ये जब देखते हैं ना कि काम बन गया तभी ये दिखाई पड़ते हैं। शंकर जी बोले कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमारे मन की एक इच्छा है। शंकर जी बोले कहो? बोले महाराज हमारे देवलोक में किसी की बारात नहीं गई। शंकर जी बोले तो न जाए। गौरी शंकर भगवान की। तो बोले महाराज कि हम चाहते हैं कि हमारे देवलोक में किसी की बारात नहीं गई।
तो शंकर जी बोले ना जाए। बोले महाराज आप ही कर लो। अरे किसी की बारात में भले ना गए लेकिन आप कर लोगे, आपकी बारात में जाने का मौका मिल जाएगा। शंकर जी हंसकर बोले कि करामात तुम सबकी थी, ये जो कामदेव को भेजना, हमारी तपस्या में, हमारी समाधि में विघ्न डलवाना, ये तुम देवताओं ने मिलकर किया। बोले महाराज वैसे तो जागते भी नहीं आप, एक ही तरीका लगा। तो बोले महाराज मान जाओ। शंकर जी बोले कहने लगे चलो कोई नहीं, अगर आप सबकी इच्छा है कि मैं विवाह करूं तो मैं तैयार हूं। अब भैया महादेव जी जब मान गए तो होना क्या था, बोले अब तो सब लगन पत्रिका भेज दी गई हिमाचल नगरी। तो महाराज वहां से पता चला अब भगवान शिव के विवाह की तैयारियां जो की है प्रारंभ हो जाती। और जब तैयारियां प्रारंभ हुई तो आज सब देवता बड़े प्रसन्न थे। तो महाराज जैसे सब देवता प्रसन्न थे, अब विवाह के 3 दिन पहले की बात, विवाह के 3 दिन पहले शंकर जी सोचने लगे। महादेव जी विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी भी आएंगे, विष्णु जी भी आएंगे। तो ब्रह्मा जी आएंगे अपनी जमात लेके और विष्णु भगवान आएंगे अपनी जमात ले गए। तो शंकर जी ने कहा कि हमारे तो कुछ साथी संगी हुए, भाई दूल्हे के साथी संगी नहीं होंगे तो कैसे बनेगा। तो शंकर जी सोच रहे कुछ हमारे भी साथी संगी होनी चाहिए। अब इन्होंने भैया शुक्र शनिचर को आदेश दिया चले जाओ और जाए के जितने भी शमशान है एक भी शमशान छूटना नहीं चाहिए। हमारे आपके रिश्तेदार घर में रहते हैं पर शंकर जी के जितने रिश्तेदार हैं सब शमशान में रहते हैं। और इनके रिश्तेदार जितने भूत प्रेत चुड़ैल हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार। कहा चले जाओ और जाकर के एक भी शमशान नहीं छूटना चाहिए। जाए करके सबको सूचना दे दी कि महादेव जी का विवाह है, आना है। तो ये भैया ऐसे बराती थे जिनको कोई अपनी बारात में लेके जाता नहीं था। ये सब हो गए प्रसन्न और इस वजह से बोले जरूर आएंगे। अब देखिए भगवान शिव के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, चलने दो। बारात, हाँ बारात तो रात ही में जाती है ना, दिन में कहाँ होती। तो अब शंकर जी की बारात रात में जाएगी। तो आगे की चर्चा विवाह की रात्रि में सुनेंगे। आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। एक छोटा सा कीर्तन सभी भाव के साथ मिलकर बोले रागी जैसी प्रभु की इच्छा। बोलिए शिवा की बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। मेरी बीती उमरिया सारी हो, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो। सब लोग भाव के साथ बोला ना, पीछे कोने वाली माता है मिलकर बोलना कि बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
बाकी बिहारी लाल की, जय हो। बालाजी महाराज की, जय हो। गौरी शंकर भगवान की, जय हो। श्री सचंडी महायज्ञ की, जय हो। संत समाज की। जय हो। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। बोले भक्त और भगवान की जयकारा थोड़ा से जोर से